बसंत ऋतु के आगमन से सारी दृष्टि खिलकर मनमोहक बन जाती है। भारत की 6 ऋतुओं में से एक ऋतु बसंत है। इस समय 5 तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि अपना भीषण रूप छोड़कर मोहक रूप दिखाते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बसंत ऋतु फरवरी, मार्च और अप्रैल के मध्य तक रहती है। इसी समय प्रकृति अपनी सौंदर्य चारों ओर बिखेरती है। भारतीय संस्कृति के मामले में एक बहुत ही समृद्ध देश है। एक विशाल देश होने के कारण यहाँ की संस्कृति भी विभिन्नता है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक अनेक प्रदेशों में बटा हुआ है। विभिन्न भाषाएं, वेशभूषा और खान पान होने के बावजूद अनेकता में एकता की मिसाल है हमारा भारतवर्ष। पूरे भारत में इस त्योहार का विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का अर्थ है शुक्ल पक्ष का 5वां दिन। इस पर्व का धार्मिक महत्व भी है कि कैसे देवी सरस्वती ने अपने चालाकी से, होशियारी से देवों के राक्षस कुंभकर्ण से देवों को बचाया। इसमें एक मनोरथ कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में है, जिसमें ब्रह्मा से वर प्राप्त करने के लिए कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी वर मांगने देने के लिए तैयार हुए तो देवों ने कहा कि वह पहले से ही इतना शक्तिशाली है, वर पाने के बावजूद वो और भी अत्याचारी हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर सवार हुई और सरस्वती के प्रभाव से कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। कुंभकर्ण की कथा के अलावा माँ सरस्वती से संबंधित एक अन्य पौराणिक कथा, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी संसार के भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करते हुए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को मूक पाया। यह देखने के बाद उन्हें लगा उन्हें संसार की रचना में करते हुए कुछ कमी रह गई है। ब्रह्मा जी ने एक जगह पर ठहरकर कमंडल से थोड़ा जल निकाल कर छिड़क दिया, जिसमें एक महान ज्योतिपुंज उत्पन्न हुई और उसमें एक देवी प्रकट हुई। देवी सरस्वती, उनके हाथों में वीणा, चेहरे पर तेज था, इसलिए इस दिन को माँ सरस्वती का अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। देवी ने ब्रह्मा जी से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आप अपनी वीणा की सहायता से इन्हें ध्वनि प्रदान कीजिए, ताकि ये लोग आपस में बात कर एक दूसरे की तकलीफ को समझ सकें। देवी सरस्वती ने सृष्टि को आवाज़ प्रदान किया। सरस्वती विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी है। सरस्वती की पूजा आराधना के लिए माघ मास की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। बसंत पंचमी के सभी शुभ कार्य के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है। उत्तर भारत में बसंत पंचमी के दिन मीठे चावल और मालपुआ बनाए जाते हैं। सरस्वती की माँ की पूजा के लिए मंत्र का जाप करते हैं। कलम, पेंसिल, नोटबुक आदि विद्या की वस्तुएं माँ के चरणों में रखी जाती हैं। इसलिए हमें बचपन से सिखाया जाता है, अगर माँ पुस्तक या विद्या की वस्तुएं जमीन पर रखी जाए तो उठाकर उन्हें माथे से लगाया जाए, क्योंकि उसमें माँ सरस्वती वास करती है। साथ ही उनका आदर करना जरूरी है, नहीं तो विद्या अर्जित नहीं कर पाएंगे। किसानों के लिए यह त्यौहार विशेष महत्व है, क्योंकि गेहूं, चना, जौ, ज्वार की बालियां खिलने लगती हैं और सरसों के खेत भी लहलहा उठते हैं। दिसंबर और जनवरी के महीने में अत्यधिक ठंड पड़ती है। कई बार कई दिनों तक सूर्य देव के दर्शन भी नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे मौसम में घरों में दुबके रहते हैं, जिसके कारण चारों ओर अवसाद का वातावरण रहता है। बसंत पंचमी के पर्व के मौसम में बदलाव के आने के कारण सूरज की गर्मी में बढ़ोतरी होने लगती है। पेड़ों पर फल फूल आदि लगते हैं। इसके साथ ही बसंत पंचमी पर्व के दिन पीले रंग का
फूल दिखाई देने लगते हैं। हिंदू धर्म में इस रंग का अत्यधिक महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस रंग का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह रंग अवसाद दूर करने के कारगर माना जाता है। साथ ही दिमाग को पूरी तरह सक्रिय करने में मददगार साबित होता है। इस रंग से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो ये थे, आज हमने बसंत पंचमी के बारे में जाना। उम्मीद है आपको बसंत पंचमी के बारे में जानकर खुशी हुई होगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।